Hey everyone, good morning. I'm Shweta. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. और मैं आ गई हूँ अपने न्यू एक साड़ी कलेक्शन के साथ और आई प्रॉमिस वो साड़ी आपको बहुत प्यारी लगेगी, बहुत प्रिटी लगेगी बिकॉज मेरी बहुत सारी खूबसूरत साड़ियों के कलेक्शन में से ये एक मोस्ट फेवरेट साड़ी है मेरी, जो कि मैंने ज़्यादा वेयर तो नहीं किया है, एक या दो बार मोस्टली वेयर किया होगा। हाँ, एक या दो बार ही वेयर किया है, बट ये साड़ी बहुत क्लासी है और मैंने कम वेयर इसलिए किया है बिकॉज मैं सिल्क और कांजीवरम छोड़ करके बाकी की पार्टी वेयर जो साड़ी होती है ना, बहुत कम है मेरे पास डिजाइनर साड़ी। मैंने ज़्यादा मेरे कलेक्शन में है नहीं, बहुत कम है बिकॉज मैं उतना लाइक नहीं करती हूँ डिजाइनर साड़ियों को। लेकिन ये जो साड़ी है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज ये मेरी देवरानी ने मेरे को गिफ्ट किया था। वो भी उनकी शादी नहीं हुई थी तभी उन्होंने गिफ्ट किया था, शादी एक्चुअली होने वाली थी तब उन्होंने बनाया था। मैं बताती हूँ किस लिए बनाया था। एक्चुअली मुझे जो उनके रिसेप्शन में जो साड़ी पहननी थी उस साड़ी को लेकर के मैं बहुत कंफ्यूज थी बिकॉज पूरी साड़ी मैं वही सिल्क कांजीवरम मैं वेयर कर रही थी, करने वाली थी, जो कि मैंने खरीद करके ब्लाउजेस वगैरह स्टिच करवा करके रखे हुए थे। और मैंने सिर्फ और सिर्फ रिसेप्शन की साड़ी नहीं खरीदी थी और मैं बहुत कंफ्यूज थी कि रिसेप्शन में मैं क्या पहनूं कि थोड़ी डिफरेंट दिखूं बिकॉज पूरी शादी मैंने सेम सिल्क और कांजीवरम पहनी। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि जब आप सिल्क या कांजीवरम की साड़ियां पहनते हो तो मोस्टली आपका लुक ना सिमिलर ही सब में दिखता है, भले ही वो सिल्क की कलर चेंज हो जाती है, किसी में हल्की जड़ी की बॉर्डर, किसी में हैवी जड़ी की बॉर्डर, बट मोस्टली साड़ियाँ कलर बस चेंज होती है बट आपके लुक्स वैसे ही जाते हैं। जैसे आप कांजीवरम की साड़ी पहनते हो तो मोस्टली आप उस पर जूड़ा बनाना पसंद करते हो और हैवी मेकअप भी रखना पसंद करते हो, बट जब आप डिजाइनर साड़ी पहनते हो, और हाँ एक और चीज, जब आप सिल्क और कांजीवरम की साड़ी पहनते हो तो उस पे आप गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो और गोल्ड ही उस पे अच्छा लगेगा, चाहे वो येलो गोल्ड पहनो, रोज गोल्ड पहनो या एंटीक गोल्ड पहनो, बट सिल्क और कांजीवरम पे मोस्टली गोल्ड ही जाते हैं। हाँ, अगर आपके सिल्क या कांजीवरम पे सिल्वर जड़ी का वर्क हो तो आप कुछ और वेयर कर सकते हो लाइक डायमंड वगैरह, बट जहाँ पे गोल्डन जड़ी की वर्क होती है वहां पे डेफिनेटली आपके गोल्डन ज्वेलरी ही चाहिए, कुछ और जा ही नहीं सकता। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं थोड़ी कंफ्यूज थी बिकॉज मेरे को रिसेप्शन के लिए थोड़ी डिफरेंट लुक चाहिए थी। तो क्योंकि मेरी बात होती थी अपनी देवरानी से तो मैंने उनसे शेयर किया था कि मैंने सिर्फ रिसेप्शन की साड़ी नहीं खरीदी है और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ बिकॉज मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या पहनना चाहिए। तो क्योंकि मैंने आप लोगों को शायद बताया है वो फैशन डिजाइनर है और वो अपने लहंगे वगैरह खुद ही बनाई थी, शादी का लहंगा, जो कि मैं आपको कभी दिखाऊंगी, डेफिनेटली दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत लहंगा उन्होंने बनाया था, OMG बहुत प्यारा काम रहता है उनका जो भी वो वर्क करती हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए साड़ी बना दूं, ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। तो मैंने बोला था कि ओके आप बनाइए, फिर मैं देखती हूँ। तो उसी टाइम पे उन्होंने एक साड़ी मेरे लिए बनवाई थी, ब्लाउजेस वगैरह, और उन्होंने भिजवाया था, शादी से पहले ही भिजवाया था। लेकिन मैं इतनी पागल हूँ, मैंने वो साड़ी रिसेप्शन में वेयर नहीं की थी बिकॉज वही है यार, मेरा पता है वो सिल्क और कांजीवरम वाला क्रेज जो है ना वो दिमाग से जाता ही नहीं। मेरे दिमाग पे ना एक फितूर बैठा हुआ है और ये जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है। जैसे मेरी देवरानी भी बोलती है कि आप हमेशा खुद को ना सेम लुक में रखती हैं, और उनका है कि वो चेंज करते रहती हैं, वो सिल्क भी पसंद करती हैं बट समटाइम वो डिजाइनर भी पहनती हैं। मेरी सिस्टर लोग भी बोलती है कि तुम हर चीज में ना अपना लुक सेम कर देती हो बिकॉज वही है ना, आप जब सेम साड़ी वही सिल्क कांजीवरम तो आपके मेकअप वगैरह ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो मुझे था कि मैं रिसेप्शन में कोई डिजाइनर साड़ी पहनूं और उस पर ओपन हेयर करूं, जूड़ा ना करूं बिकॉज डिजाइनर साड़ी पे तो जूड़ा कहीं से वो जचेगा ही नहीं, बेवकूफ लगोगे आप अगर आप लोग ऐसा करोगे। तो आई नो कि आप लोग ऐसा नहीं करोगे, कभी नहीं करना चाहिए। सिल्क पे जूड़ा जचता है बट डिजाइनर साड़ी पे हमेशा ओपन बाल ही अच्छे लगते हैं, और अगर बाल स्ट्रेट हो तो सोने पे सुहागा।
तो उन्होंने डिजाइनर साड़ी बना के भेजी, बहुत खूबसूरत साड़ी है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दिखा ही देती हूँ, उसके बाद मैं उसके बारे में बात करूंगी। तो ये वो साड़ी है, एक सेकंड, आप देखो। आई होप कि आपको इसके ओरिजिनल कलर समझ आ रहे होंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये जो मार्केट में 2-4 हज़ार में जो मिलती है वैसी वाली साड़ी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये वैसी वाली साड़ी नहीं है। इस पे भी वही सीक्वेंस, जरदोजी, कट पाइप का वर्क हुआ है। इसी का वर्क वो करती है। मैं आपको सामने से थोड़ा शो करती हूँ। एक्चुअली हो सकता है आपको क्या बोलते हैं, कलर थोड़ा डिफरेंट नजर आए, बट ये डार्क पीच कलर की साड़ी है। अगर आपको ये ऑरेंज नजर आ रहा होगा तो आई एम सॉरी, कैमरे की वजह से कभी कभी कलर चेंज हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये पतली सी बॉर्डर है जो कि पूरी साड़ी में ओवरऑल है। और ये वाली जो चीज है, ये जो फ्लावर बने हुए हैं, ये पूरी साड़ी में ऐसे ही छोटे छोटे फ्लावर बने हैं। आपको मैं सामने से शो करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और अगर आप ऐसी साड़ी बनवाना चाहो तो आप बनवा ही सकते हो, बिकॉज मार्केट में ऐसी साड़ी नहीं मिलती है डिजाइनर साड़ियाँ, बट वो थोड़ी डिफरेंट होती है, ऐसी नहीं होती। तो ये पूरी साड़ी ऐसी ही है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्योंकि मेरी हाइट कम है, मैं ज्यादा लंबी नहीं हूं, तो जो भी कम हाइट के लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप डिजाइनर साड़ी लो, अगर आपका हाइट कम है तो हमेशा आप इस बात का ध्यान जरूर रखो कि पतली जो बॉर्डर वाली, जो चौड़ी बॉर्डर नहीं होती है, जो पतली बॉर्डर वाली साड़ी होती है वही लीजिएगा। क्योंकि आप पतली बॉर्डर वाली साड़ी में थोड़े लंबे दिखते हो, और अगर यही बॉर्डर खूब इतना हैवी सा होता तो वो मेरे पे और नहीं जचता, बिकॉज उसमें मैं और थपकी सी नजर आती। तो कभी भी आप लोग भी, अगर जिन लोगों का भी हाइट कम है, उनके ऊपर ये चौड़े जड़ी बॉर्डर वाली साड़ियां बिल्कुल भी नहीं जचती है। मैंने तो 1-2 स्टार्टिंग में खरीदे थे, वो बहुत भद्दे लग रहे थे, मैंने कभी उसको ट्राई भी नहीं किया पहन करके। तो मैं जो भी मेरे पास 2-4-10 डिजाइनर साड़ियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पतली ही बॉर्डर की है, हैवी बॉर्डर वाली मैंने कभी खरीदी या बनवाई नहीं है। और ये मेरी खरीदी हुई साड़ी नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया मेरी देवरानी ने गिफ्ट किया था। अब मैं आपको इसकी ब्लाउज दिखा देती हूँ। सॉरी, एक्चुअली ये ड्राई वाले जो देते हैं ना भैया, वो अच्छे से पैक करके देते हैं। तो ये है मेरी ब्लाउज, जिसमें वी गला बनवाया था मैंने, बिकॉज उन्होंने वी गला का ही डिजाइन बनाया हुआ था ब्लाउज पे, क्योंकि उनको खुद भी वी गला बहुत पसंद है। मुझे लगता है उनकी मोस्टली साड़ी, ऑलमोस्ट साड़ियां उनकी वी गले की होती है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं राउंड गला, स्क्वायर गला सब कुछ पहनती हूँ। तो ये है ब्लाउज मेरी, जिसपे एकदम डीप नेक, सेम वही वर्क है जो आपने साड़ी पे देखा, वही कट पाइप, व्हाइट मोती, गोल्डन मोती और सीक्वेंस का वर्क है। आपको अगर समझ आ रहा हो अच्छे से तो मैं आपको एक बार और पास से दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से शो हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये क्या चीज है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये उन्होंने डिजाइन बनाया हुआ था भी नेक का, जो कि इसका जो हुक है वो पीछे से है, ये बैक का नेक है, और फ्रंट नेक से मैंने हुक नहीं डलवाया था। ये है फ्रंट इसका, वो भी है, बस थोड़ी कम है। और पीछे की जो नेक है वो डीप नेक है, एंड देन बाजू पे वही पतली बॉर्डर है। अगर आप चाहो तो इतना भी करवा सकते हो, लेकिन वो लंबे लोगों पे अच्छा लगता है, जो 5'5" से ऊपर के लोग होंगे, या 5'5" भी ऑलमोस्ट होंगे, उन पे ये अच्छा लगता है। मेरी हाइट उतनी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये जो साड़ी है ये ऑर्गेंजा फैब्रिक में है, और इसमें क्या है ना
कि ऑर्गेन्जा में है तो आपको नॉर्मल पेटीकोट जो आप बाकी के साड़ियों पे पहनते हो वो इस पे नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा। इसका कपड़ा कुछ अलग सा होता है, साटन टाइप। इसको क्या बोलते हैं, सेमी क्या पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मेरी देवरानी ने बताया था। तो ये ना कुछ अलग टाइप के, ऐसा नहीं कि मैं पेटीकोट दिखा रही हूँ, मैं ये फैब्रिक दिखा रही हूँ कि अगर आप लोग भी ऑर्गेन्जा की साड़ी खरीदते हो तो कभी ये मिस्टेक मत करना कि ऑर्गेन्जा की साड़ी पे आप कॉटन नॉर्मल पेटीकोट ले लो, नहीं, वो नहीं जचेगा। बिकॉज वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो होते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वो आपके अगर कॉटन पेटीकोट रहेंगे तो वो शो होंगे, चाहे आप जितने भी अच्छे तरीके से साड़ी को वेयर कर लो वो शो हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा से ये वाले फैब्रिक के ही पेटीकोट पहनने चाहिए। और इस साड़ी पे, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, तो मैंने ये मेरी देवरानी ने रिसेप्शन के लिए भेजा था, तो मैंने देखा ब्लाउज वगैरह स्टिच करवाया, लेकिन मेरा वही जो फितूर दिमाग पे बैठा हुआ है ना कि यार मतलब मैं इतने बड़े फंक्शन में और सिल्क ना पहनूं, कांजीवरम ना पहनूं, तो मेरे दिमाग में वो जो फितूर है वो जाता ही नहीं, कभी भी नहीं जाता। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही नॉर्मल रस्म में, हालांकि बहुत खूबसूरत साड़ी है, उन्होंने बहुत मन से गिफ्ट किया था मेरे को रिसेप्शन के लिए, लेकिन मैंने ये साड़ी पहनी थी बट मंडप के दिन पहनी थी, जिस दिन मड़वा होता है हमारे में। जो भी लोग यूपी बिहार के लोग होंगे उनको पता होगा। तो ये जो हमारे यहाँ पे मड़वा होता है, जिस दिन मड़वा छवाता है उस दिन मैंने पहनी थी और रिसेप्शन के लिए फिर वही मैंने दूसरी कांजीवरम साड़ी पहनी थी, जो कि मैं आपके साथ कभी मन किया तो जरूर शेयर, मन किया क्या, ये तो मेरा वर्क है, आप लोग बोलोगे तो मैं वो साड़ी दिखाऊंगी जो एक्चुअल में मैंने रिसेप्शन के दिन पहना था। इसको मैंने कैंसिल कर दिया था, लेकिन इट मीन्स ये नहीं कि ये साड़ी खराब है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको जब भी मैं पहनती हूँ तो इस पर मैं डायमंड ज्वेलरी पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बिकॉज पता नहीं क्यों जो डिज़ाइनर साड़ी होते हैं उस पे गोल्डन ज्वेलरी से ज़्यादा डायमंड ज्वेलरी ही सही लगते हैं। तो आप लोग भी ये चीज़ जरूर कीजिएगा, अगर आप सिल्क और कांजीवरम वेयर कर रहे हो तो उस पर गोल्डन ज्वेलरी डालो। एंड देन अगर आपने डिज़ाइनर साड़ी वेयर की है तो डेफिनेटली उस पर डायमंड ज्वेलरी जाएंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आर्टिफिशियल भी एडी डग वगैरह वाले मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो आप जरूर लो, लेकिन ऑफलाइन लो, ऑनलाइन बिल्कुल भी मत लो। अगर ऑफलाइन लोगे तो आप सामने से ना साड़ी के साथ उसको मैच करके देख सकते हो, साड़ी लेकर के जाओ फिर ज्वेलरी खरीदो, फिर आप थोड़ा मैच करके देखो कि कैसा लग रहा है। एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, ये जो साड़ी है ऑर्गेन्जा वाली डिजाइनर साड़ी, इसके साथ में जैसे अभी मैंने ये ऐसे लहठी पहना हुआ है, कभी नहीं जचेगा। इस ऐसे वाले साड़ी पे हमेशा आप सिंगल बाला या सिंगल लहठी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वाले जो सेट आते हैं वो पहनो, 3 4 5 6 वो डालोगे, वो नहीं जचेगा। बिकॉज ये जो साड़ी होती है ये ट्रेडिशनल साड़ी नहीं है, ये थोड़ी क्लासी साड़ियों में ये काउंट होती है, तो उसमें थोड़ा क्लासी लुक, जैसे आप हैवी लहठी वगैरह पहनते हो ना तो वो आपका लुक थोड़ा ट्रेडिशनल हो जाता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली पूरा ही ट्रेडिशनल हो जाता है। और डिजाइनर साड़ियों के साथ में ट्रेडिशनल लुक नहीं जचता, डिजाइनर साड़ी के साथ में थोड़ा वो क्लासी वाले लुक्स जाते हैं।